स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट टू जियोमेट्री, मतलब कि इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है जी। अब जियोमेट्री में हम इसकी क्या एप्लीकेशन देख सकते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन है, हमें बताया गया है, हमसे बल्कि पूछा जा रहा है कि अगर फाइंड, तब यूं कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ए वर्टेक्स उसका जो है उसके थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, मतलब हम 3D जो है वो मतलब एक स्पेस में एक पॉइंट ले रहे हैं ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, 7। ठीक है, और बी जो है मतलब इसको हम डायरेक्शन नंबर्स बी कहते हैं, -2, 5, 7 ये इसके डायरेक्शन नंबर, और सी जो है इसके अगर हम डायरेक्शन नंबर्स देखें, अगर वेक्टर फॉर्म में हम बात करें, कंपोनेंट्स फॉर्म मतलब सी वेक्टर की फॉर्म में अगर देख रहे हो तो वो है हमारे पास 0, 5 और 6। ठीक है, अब हमने देखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे मालूम कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले जो हमारे पास वेक्टर बन सकते हैं, मतलब मैं यूं बात करता हूं कि देखें, ए को अगर मैं कॉमन रखूं, एक ट्राइंगल बनानी है, तो देखें अगर फर्ज करें ये मेरा ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है। अभी मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा, मतलब जो इनकी पोजीशन ए और बी और सी की बनती है ग्राफिकली, अगर मैं उसकी भी बात कर लूं तो बल्कि बल्कि और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए अंडरस्टैंड करना। चले मैं इस तरह से कर लेता हूं कि हम 3 डायमेंशनल एक स्पेस बनाते हैं। ठीक है, मतलब फर्ज करें ये हमारा जी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस था, सॉरी मैंने इसे एक्स एक्सिस कह दिया। ठीक है, और ये हमारा जी एक्सिस है। ठीक है, और ये इस तरह बैक पर चल रहे हो तो ये एक्स प्राइम आ जाएगा, इधर चल रहे होंगे तो ये वाई प्राइम आ जाएगा। ठीक है, और डाउन द एक्स एक्स जी एक्सिस आ रहे हो तो ये मतलब एक्स वाई प्लेन से नीचे आ रहे हो तो जी प्राइम आ जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिन है, स्टार्ट है हमारा। अब ए की पोजीशन अगर आप देखें तो लॉन्ग एक्स एक्सिस 3 यूनिट चले हम। ठीक है, फर्स्ट करें ये 1, 2, 3 यूनिट, और लॉन्ग वाई एक्सिस हम कितना यूनिट चले जी, हम वाई के लॉन्ग 4 यूनिट चले, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ जाएंगे, और जी के लॉन्ग हम 7 यूनिट चले, तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हमारा ए पॉइंट बना। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये लिखे हुए, मैं अब इधर नहीं लिख रहा। इसी तरह अगर हम जो बी पॉइंट अगर इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो पहले हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग -2 यूनिट चले, मतलब 1, -2 ये आ गए हम। फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग 5 यूनिट चले तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक आएंगे। ठीक है, और फिर जी एक्सिस के लॉन्ग 7 यूनिट चले तो फिर इसका तब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो बिल्कुल यहीं पर आ जाएंगे, मतलब हाइट हमारी वही है। ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट भी आ गया। और अब जो हमारा सी पॉइंट है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो एक्स के लॉन्ग तो हम नहीं चले। ठीक है, वाई के लॉन्ग हम 5 यूनिट चले, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ तक आएंगे हम, और जी एक्सिस के लॉन्ग हम 6 यूनिट चले, तो ये हमारा सी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये वो ट्राइंगल है जो कि हमें यहाँ पर हमारी बनती हुई नजर आ रही है हमें ट्राइंगल। ठीक है, और अब इसका हमने एरिया मालूम करना है। ठीक है, अब मैं इसी फिगर को, ये जो हमें ए बी और सी जो वर्टिसेस नजर आ रहे हैं बहुत छोटे करीब करीब नजर आ रहे हैं, इनको मैं अब जरा दूर दूर शो करता हूँ। ठीक है, ये फर्ज करें ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, मतलब हम अब माइक्रोस्कोपिक व्यू ले रहे हैं इनका। ठीक है, फर्ज कर लें कि हम ये, अब देखें जो क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर मैं यूं कहूं कि ये मेरे पास ए सी वेक्टर है। ठीक है, और ये मेरा ए बी वेक्टर है। ठीक है, ए सी वेक्टर और ये मेरा ए बी वेक्टर, जिनमें कॉमन वर्टेक्स और ये एंगल है रोटेशन है इनके अंदर थीटा। तो अगर मैं बी वेक्टर का ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेता हूँ सी वेक्टर के ऊपर, जो कि ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है, साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, और इसको मैं ए सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास ये जो एक पैरेललोग्राम बनेगा, यहाँ पे अगर आप देखें ये पैरेललोग्राम कैसे बनेगा जी, ये अगर वेक्टर में यहाँ पर एक बिल्कुल जो मेरा ये वेक्टर है ए सी, इसके पैरेलल ड्रॉ कर लूँ, और जो मेरा ए बी वेक्टर है इसके बिल्कुल पैरेलल में यहाँ पर एक और वेक्टर ड्रॉ कर लूँ, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, और इसका एरिया हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि ये हमारे पास हाइट आ गई, बल्कि सॉरी मैंने पहले थोड़ा सा गलत ड्रॉ किया था, हाइट हमारी यहाँ पर आती है। ठीक है, इसको मैं रेस कर देता हूँ, ये परपेंडिकुलर शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पर काफ़ी हद तक ये 90 का एंगल भी शो हो रहा है, कि ये 90 का एंगल भी बन रहा है। ठीक है, ये हाइट आ जाएगी हमारे, और ये हमारी बेस है। ठीक है, ये बेस है और ये क्या है जी, हाइट है। ठीक है, अब हमें एंगल नहीं बताया गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम एंगल के बगैर मतलब कैसे एरिया निकाल सकते हैं। तो हमने एक और फार्मूला भी पढ़ रखा है कि अगर हम ऐसा कर लें कि जो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, अगर उसको ओपन कर लिया जाए
ए क्रॉस बी में, तो हम उससे भी लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। और अगर मैं देखें ये मेरे पास एरिया पैरेललोग्राम आएगा, और इसका अगर मैं हाफ कर दूंगा इस तरह से, इस तरह से, या डायगनली इस तरह भी हम कर सकते हैं हाफ के, मैं बी और सी को मिला दूं तो ये भी एक डायगनल है। तो ये मेरे पास ये जो ट्राइंगल बन रही है, जिसका जो कि हमारी एक्चुअल ट्राइंगल बन रही थी यहाँ पर, इसका एरिया हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे दो वेक्टर्स मालूम करने हैं, एक ए बी और ए सी, ठीक है। अब हम ए बी और ए सी वेक्टर्स कैसे मालूम कर सकते हैं, इसके लिए चले हमने एक रिजल्ट पढ़ रखा है कि ए बी अगर वेक्टर मालूम करना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से हम माइनस करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी जानते हैं, इनके ट्रिपल्स लिख लेते हैं यहाँ पर, -2 5 7, ठीक है। मतलब अब मैं अगर इसको कंपोनेंट्स फॉर्म में, चूंकि वेक्टर जब हम बात करें तो ये कंपोनेंट्स होते हैं, और ये इसका 3 4 और 7 ये इसके कंपोनेंट्स आ गए हैं बी, मतलब ए वेक्टर के 3 4 7। अब एक्स कंपोनेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, वाई आपस में, जी आपस में, तो हमारे पास जो ए बी वेक्टर आ रहा है, अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -2 -3 -5 आ जाएगा, ठीक है। 5 -4 इज 1 एंड 7 -7 इज 0, ठीक है। तो हमारे पास ए बी वेक्टर के कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं अब ए सी वेक्टर की बात करता हूं तो वो किस तरह से फाइंड होगा। अब देखें यहाँ पर बल्कि हम इस तरह से इन वर्टिसेस को, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा यहाँ पर कॉपी करता हूँ, ठीक है। और अब मैं ए सी वेक्टर भी मालूम करूंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वर्टिसेस चाहिए थे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए सी जो हमारा वेक्टर होगा वो कैसे आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी के पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं जी, 0 5 6, ठीक है। मतलब ये इसका पोजीशन वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स हैं 0 5 6, और ए के जो डायरेक्शन नंबर्स हैं वो है 3 4 एंड 7। अब एक्स कंपोनेंट आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो हमारे पास 0 में से 3 माइनस करें -3 आता है, ठीक है। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 6 में से 7 माइनस करेंगे -1 आएगा। ये हमारे पास ए सी वेक्टर के कंपोनेंट्स भी आ गए, ठीक है। अब हम जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, पहले हम एक क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं ए बी वेक्टर का ए सी वेक्टर, जो कि डिटर्मिनेंट की शेप में हमने फाइंड करना सीखा था। यहाँ पर हम लिखते हैं आई जे कंपोनेंट, ठीक है, और ये मतलब सॉरी एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जी कंपोनेंट, और इनकी डायरेक्शन के लिए आई जे के लिख देते हैं हम। अच्छा जी, अब ए बी वेक्टर के जो एक्स कंपोनेंट है वाई के नीचे आएगा, वाई कंपोनेंट जे, और जी कंपोनेंट के मतलब सामने आएगा इस तरह से। इसी तरह ए सी के एक्स कंपोनेंट -3 1 इसका वाई कंपोनेंट, जी इसका -1 कंपोनेंट, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को हम ओपन करते हैं और ये देखते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। ठीक है, 1 -1 से मल्टीप्लाई होकर -1 आएगा, और 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो 1 -0 आ गया। माइनस जे इसी तरह से अगर हम लिखें, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, 5 -1 से मल्टीप्लाई होकर +5, 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो 5 -0 आ जाएगा, ठीक है। प्लस के इसी तरह -5 1 से मल्टीप्लाई होकर -5 और नेगेटिव साइन फार्मूला का, और -3 1 से मल्टीप्लाई होकर -3 आएगा, तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो -i, ठीक है, 5 -0 5 होता है, और -j से मल्टीप्लाई होकर -5j और -2k आ गया, ठीक है। मतलब मैं ग्राफिकली आपको ये बात इस तरह से समझा सकता हूँ कि जो मेरे पास अभी ये वेक्टर आया है, ठीक है, जो कि नॉर्मल टू द प्लेन होता है, जो कि ए बी और ए सी वेक्टर जनरेट करें, या ये जो ट्राइंगल बन रही है हमारी, जिस प्लेन में हमारी ये ट्राइंगल बनी है, प्लेन है, नजर आ रहा है आपको ये प्लेन, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारा नॉर्मल की पोजीशन है उसके कंपोनेंट्स हमने अगर देखने हो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, तो -1 -5 -2 किधर होगा, देखें अगर -1 -2 और -5 अंदाजन में बात करूं, देखें x -1 यहाँ पर होगा, ठीक है, y -1 इस साइड पर होगा, मतलब इधर से हम इधर तक आएंगे, और j -5, तो ये कोई इस पोजीशन पर बनती है इसकी पोजीशन, मतलब ये जो हमारा j वेक्टर आ रहा है उसकी डायरेक्शन, मतलब वो पॉइंट इस जगह पर है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, और उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन बन रही है, ठीक है। मतलब हमें एक आइडिया हो रहा है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आ रहा है वो क्या कैसा होगा देखने में, ठीक है। अब इसकी मैग्नीट्यूड लेनी, किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है अगर ले ली जाए, तो ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेकर अगर इसका हाफ कर दिया जाए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगी हमारी, जो कि रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, ठीक है।
तो आप चलें, इसके लिए आप जानते ही हैं कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे 1, वाई कंपोनेंट -5 का स्क्वायर 25 और -2 का स्क्वायर 4 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, इसलिए 2 के एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात की जा रही। पैरेललोग्राम के लिए हम इसको हाफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, 25 प्लस 5 30, स्क्वायर रूट 30 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यूनिट स्क्वायर्स में, चूंकि एरिया यूनिट स्क्वायर्स में जो है वो हमारा आंसर आएगा। तो ये वो है हमारा मतलब मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन समझ लें, जिसमें कि मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो मालूम किया।